अगर आपने कॉर्नेटो खाई है ना तो कॉर्नेटो भूल जाएंगे अगर आप ये आइसक्रीम ट्राई करेंगे। इतनी जबरदस्त बनी है रियली। मैं इसमें आपको बिल्कुल बगैर किसी मुबालगे आराई के बता रहा हूँ, बहुत जबरदस्त बनी है। वेल डन हीरा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम माय लवली फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग खैरोफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं, बच्चे और हिरा भी खैरोफियत के साथ हैं। तो जी आज हम आपके साथ शेयर करने लगे बहुत ही मजेदार, बहुत ही क्विक और ऐसी रेसिपी जो बच्चों बड़ों बल्कि ऐसे बूढ़े जिनके मुंह में दांत भी नहीं है उनकी भी पसंदीदा रेसिपी है ना हिरा ऐसी। जी जी। और वो रेसिपी क्या होगी आप खुद गेस करें, आइसक्रीम। तो आज हम इतनी ही जबरदस्त आइसक्रीम बनाने लगे हैं और इतनी क्विक आइसक्रीम बनाने लगे हैं कि आपका दिल करेगा डेली इसको अपने घर में बनाएं। तो इस आइसक्रीम की रेसिपी के लिए चलते हैं हिरा के किचन में। तो जी यहाँ पर मैंने एक बर्तन ले लिया है और इसके अंदर हम सबसे पहले ऐड करेंगे, यहाँ पर मैंने 1 कप फुल फैट मिल्क ले लिया है। ये दूध आप उबला भी ले सकते हैं, कच्चा भी ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पर मैं 1/4 कप मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। 3 टेबलस्पून इसके अंदर मैं कोको पाउडर ऐड कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे इसके अंदर। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना बने। तो जी इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है ताकि इसके अंदर कोई लम्स वगैरह ना रहे। और अब हम इसको चूल्हे पे रखेंगे, फ्लेम को ऑन करेंगे और इसको हमने लो फ्लेम पर पकाना है। इसके अंदर हम मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे ताकि इसके अंदर कोई लम्स वगैरह ना बने और फ्लेम हमने लो रखनी है। तो जी यहाँ पर 3 से 4 मिनट हुए हैं इसको लो फ्लेम पर कुक करते हुए। और यहाँ पर मैंने 1/3 कप चीनी ले ली है और ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो शुगर है इसके अंदर अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। तो जी यहाँ पर 1 से 2 मिनट हुए हैं मुझे शुगर को मिक्स करते हुए और शुगर अच्छे से इसके अंदर डिज़ोल्व हो गई है। और अब यहाँ पर मैंने 1/2 कप डार्क चॉकलेट ली है जिसको मैंने पीसेस में तोड़ लिया है। ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे, इससे जो इसका टेस्ट है बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। आप चाहें तो आप चॉकलेट ऐड किए बगैर भी इसको तैयार कर सकते हैं, लेकिन चॉकलेट ऐड करने से इसका जो फ्लेवर है और भी ज़्यादा मज़े का हो जाता है। क्योंकि जो ये बैटर है ये गर्म है तो इसलिए चॉकलेट जो है फ़ौरन से इसके अंदर मेल्ट हो जाएगी और इसको हमने अच्छे से मिक्स करते जाना है ताकि जो हमारी चॉकलेट है सारे बेहतरीन तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाए। यहाँ पर इसको चॉकलेट को भी मिक्स करते हुए मुझे 1 से 2 मिनट हो गए हैं और हमारी जो चॉकलेट है माशाल्लाह मिक्स हो गई है और फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। और ये सारी कुकिंग मैंने लो फ्लेम पर की है और इसको कुकिंग करते हुए मुझे तकरीबन 8 से 9 मिनट हो गए हैं। और अब मैंने फ्लेम को ऑफ कर दी है और फ्लेम ऑफ करके मैं इसको अच्छे से मिक्स करती रहूँगी जब तक ये थोड़ा सा ठंडा नहीं हो जाता है। तो जी यहाँ पर इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें, ये देखें इस तरीके की कुछ इसकी कंसिस्टेंसी है। और अब मैं इसको अलग से एक बाउल में शिफ्ट करने लगी हूँ। यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। जैसे ये नॉर्मल होती है तो हम इसको उसके अंदर फ्रिज में रख देंगे थोड़ी देर ताकि इसका टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल हो जाए। और अब मैं इसको फ्रिज में रखूँगी थोड़ी देर के लिए ताकि ये ठंडी हो जाए। तो जी चॉकलेट आइसक्रीम बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप व्हिपिंग क्रीम ले ली है जो कि अच्छे से चिल है और 250 ml है। और अब हमने इसको व्हिप करना है जब तक इसके अंदर स्टिफ पीक्स नहीं बन जाते। 3 से 4 मिनट में इसको बीट करूँगी। आजकल थोड़ी गर्मी है तो इसलिए मैंने इसके नीचे बर्फ का कटोरा रखा है, इससे जो है ना इसको व्हिप करने में आसानी हो जाएगी। तो जी 4 मिनट हो गए हैं मुझे इसको बीट करते हुए और यहाँ पर देखें इसके स्टिफ पीक्स बन गए हैं। इसकी निशानी ये होती है कि जब हम इसको उल्टा करते हैं तो ये देखें कुछ भी नीचे नहीं गिर रहा है, इट मीन्स कि ये हमारी अच्छे से बीट हो चुकी है। और अब हम इसके अंदर ये चॉकलेट वाला मिक्सचर ऐड करेंगे जिसे हमने ठंडा होने के लिए रखा था और इस टाइम ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। ये सारा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको मैं फिर से बर्फ वाले कटोरे के ऊपर रख रही हूँ और इसको मिक्स करने लगी हूँ। तो जी इसको भी मैंने 2 मिनट विप कर लिया है और ये देखिए हमारी ज़बरदस्त सी ये जो है आइसक्रीम रेडी हो गई है मिक्सचर इसका। तो जी आइसक्रीम को शेप देनी है अब हमने, तो इसके यहाँ पर आप कोई सा भी कंटेनर ले सकते हैं। तो
तो यहाँ पर मैंने एक इस तरीके का कंटेनर ले लिया है और अब मैं इसके अंदर लगाने लगी हूँ ये क्लिंग रैप और इसको हमें इसके अंदर सेट कर देना है। इससे ये होता है ना कि जब हम निकालते हैं आइसक्रीम तो फिर बहुत आसानी के साथ निकल आती है, ज़्यादा हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो जी अब नीचे बेस में मैं इसके लगाने लगी हूँ चॉकलेट चिप्स। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं, आपके पास हो तो आप ज़रूर ऐड करिएगा और आप इसके बगैर भी ये बना सकते हैं। साथ ही यहाँ पर मैं कुछ वाइट चिप्स ऐड कर रही हूँ, चॉकलेट चिप। इससे बहुत ही खूबसूरत सी इसकी लुक आती है। और अब हम इसके अंदर अपनी आइसक्रीम को सेट कर देंगे। तो जी इसको हमने सारे को बैलेंस कर लेना है और अभी से ये इतनी मज़े की लग रही है ना खाने में। या तो कई चमचियाँ निकाल के खा चुकी है। तो जी इसको हमने सारा सेट कर दिया है और अब हमने ये जो क्लिंग रैप है इसके ऊपर करवा देना है ताकि इसके ऊपर जो आइस है वो इसके ऊपर ना आ सके। और इसको हमने रात भर के लिए फ्रीज़र में फ्रीज़ करना है। इंशाल्लाह सुबह तक ये बेहतरीन फ्रीज हो जाएगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो हमारी आइसक्रीम यमी सी फ्रीज हो चुकी है और अब हम इसकी प्रेजेंटेशन करते हैं। यहाँ पर हमारी जो आइसक्रीम है ओवरनाइट मैंने इसको रखा था और ये माशाल्लाह फ्रीज हो चुकी है और इसको हमने निकाल लेना है। माशाल्लाह क्या खूबसूरत। क्लिंग रैप से निकाल के सर्व करना है। जबरदस्त ये फ्रीज हो चुकी है। क्या बात, यानी अब आपको बाजार से आइसक्रीम लेने की कोई जरूरत नहीं। कटिंग करेंगे। सर्व करते हैं। इसको खाने के लिए सबसे पहले तो आपने एक बड़ी सी चम्मच लेनी है, ठीक है, बड़े साइज की। और उसके बाद हम खाते हैं। और अगर मुंह छोटा सा हो तो फिर। और ये बहुत अच्छी फ्रीज भी हो गई है और इसका टेस्ट भी बहुत जबरदस्त है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले व्लॉग में प्यारी प्यारी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।